जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी डाला छठ व्रत क्या है, डाला छठ व्रत की पौराणिक महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है डाला छठ व्रत, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। माता सीता ने भी किया था छठ व्रत और सूर्यदेव की पूजा की थी। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरा है, महाभारत काल से हुई थी छठ व्रत की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने पूजा करके इसकी शुरुआत की। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज 1 घंटे तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ के अर्घ दान की ही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ व्रत के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उसकी मनोकामना की पूर्ति हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व, ध्यान से सुनिएगा। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जगत कर डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करने का परामर्श लिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे के दफनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्गम्य धरती पर अवतरित हुई। उसमें बैठी हुई देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ, मैं सभी बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने उसे अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा और सूर्यदेव की उपासना की जाने लगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।